नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल सालुदा इन्फो गर्ल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि किन पाप के कारण होती है दुख देने वाली संतान। तो इस बारे में मैंने वीडियो बना दी है, वो फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, आधी कहानी इस पार्ट में है और आधी कहानी फर्स्ट पार्ट में है, तो फर्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखना। अगर मैं एक ही वीडियो में पूरी कहानी बताती तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाती, इसलिए मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में डिवाइड कर दी है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं तो समझती हूँ कि बांझ अथवा विधवा स्त्री अधिक सुखी होती है। इस प्रकार का तर्क लगाते हुए उस ब्राह्मणी ने फल को नहीं खाया। जब पति ने पूछा कि तुमने फल खाया, तो उसने कह दिया, हाँ खा लिया। फिर एक दिन उसकी बहन कल्याणी उसके घर मिलने आई। तब सुभद्रा ने उसके आगे अपना सारा वृत्तांत सुनाकर कहा, बहन, मुझे इस बात की बड़ी चिंता है कि संतान ना होने पर मैं पति को क्या उत्तर दूंगी। इस दुख के कारण मैं दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही हूँ। बताओ मैं क्या करूं? तब उसकी बहन ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मेरे पेट में भी बच्चा है। प्रसव होने पर वह बालक मैं तुमको दे दूंगी। तब तक तुम गर्भवती स्त्री की भांति मौज में छिपकर बोझ से तुम मेरे पति को धन दे देना, इससे वह अपना बालक तुम्हें दे देंगे तथा लोगों में इस बात का प्रचार कर देंगे कि मेरा बच्चा 6 महीने का होकर गर्भपात होने से मर गया। मैं प्रतिदिन तुम्हारे घर में आकर बच्चे का पालन पोषण करती रहूँगी। तुम इस समय फल की परीक्षा लेने के लिए इसे तुम्हारी नंदा गाय को खिला दो। तब उसने कुटिल स्वभाव के कारण वह सब कुछ वैसे ही किया। समय आने पर उसकी बहन को एक पुत्र हुआ। बच्चे के पिता ने बालक को लाकर एकांत में सुभद्रा को दे दिया और उसने अपने स्वामी को सूचना दे दी कि हमें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है और कोई कष्ट नहीं हुआ। रघुवीर के यहाँ पुत्र होने से नगर में बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्राह्मण ने बालक का जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया। उसके घर में नाना प्रकार के मांगलिक उत्सव होने लगे। तब सुभद्रा ने पति से कहा, मेरे सतनों में दूध नहीं है, फिर गाय भैंस आदि अन्य जीवों के दूध से मैं बालक का पोषण कैसे करूँगी। हे जी, सुनते हो, मेरी बहन को भी बच्चा हुआ था, किंतु वह मर गया। अतः अब उसी को बुलाकर घर में रखिए, वही आपके बालक का लालन पोषण करेगी। उसके पति ने पुत्र के जीवन रक्षा के लिए वह सब कुछ किया। फिर उन्होंने उसका नाम देवशरण रखा। 3 महीने बीतने के बाद श्री हरि विष्णु के फल के आशीर्वाद से ब्राह्मण की गाय नंदा ने भी एक मनुष्य के बालक को जन्म दिया। तो स्वर्ग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण के जैसी क्रांति वाला था। उसे देखकर आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने स्वयं ही बालक के सब संस्कार किए। यह आश्चर्य का चमत्कार सुनकर सब लोग उसे देखने के लिए आए और आपस में कहने लगे, देखो भाई, इस समय रघुवीर का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कितने आश्चर्य की बात है कि गाय के पेट से भी देवता के समान रूप वाला बालक उत्पन्न हुआ, किंतु देव योग से किसी को भी इस गुप्त रहस्य का पता ना लगा। उस बालक के कान गौ के समान थे। यह देखकर रघुवीर ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया।
फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है जब रघुवीर कहीं बाहर गया हुआ था और सुभद्रा की बहन भी बीमार पड़ गई थी, इसलिए उसे ही दोनों बालकों को संभालना पड़ रहा था। तभी उसने नंदा गाय का दूध निकालकर केवल अपने ही पुत्र को पिलाया और गोकर्ण को नहीं दिया, तथा वह हमेशा गोकर्ण को देव करती थी, उसे बहुत मारती पीटती थी और हमेशा अपशब्द कहती थी। फिर उसी दिन सुभद्रा के मन में विचार आया कि आज घर पर कोई नहीं है, यही सही मौका है इसे ठिकाने लगाने का, क्योंकि भविष्य में गोकर्ण भी उसकी जायदाद का वारिस बनने वाला था, जबकि उसका ही पुत्र इस सारे धन का अकेला वारिस होगा। इसलिए उसके कुटिल स्वभाव में यह विचार आया कि क्यों ना इसे आज जहर देकर मारा जाए, और उसने ऐसा ही किया। तब वह दोनों बालक मात्र 1 वर्ष आयु के ही थे। फिर सुभद्रा ने गोकर्ण को उसी की मां नंदा के दूध में जहर मिलाकर उसे पिला दिया, किंतु वह तो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद था, इसलिए वह विष के कारण तड़पते हुए अपनी माँ के पास रेंगते हुए जा पहुँचा। नंदा गाय अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर वह अत्यंत दुखी हो गई और उसने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने बच्चे का विष हरने का करुण विलाप किया। तभी भगवान शिव के तेज के कारण वह बालक तुरंत ही ठीक हो गया और अपने माँ का दूध पीने लगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, नंदा अत्यधिक क्रोध में आकर उसने सुभद्रा के अपराधों को देखते हुए उसे श्राप दिया और कहा, हे ईश्वर, अगर मैं सत्यवादी हूँ तो इस संसार को साक्षी मानते हुए समस्त स्त्री जाति को यह श्राप देती हूँ कि अगर कोई भी स्त्री अपने या पराये पुत्रों में भेदभाव रखेगी या दूसरों के बच्चे को पीड़ा देगी तो उनके भी पुत्र उन्हें जीवन भर पीड़ा देंगे और उन्हें कष्ट देंगे। जब उन्हें सहारे की अत्यधिक जरूरत हो तभी वे उनका साथ छोड़ दें। यह श्राप मेरा है। कुछ काल व्यतीत होने पर वे दोनों ही बालक जवान हो गए। उसमें गोकर्ण को तो पंडित और ज्ञानी हुए, किंतु देवशरण महादुष्ट निकला। वह तुच्छ अंक का सेवन करता, क्रोध में भरा रहता था, जीवों की हिंसा करने का उस पर स्वभाव हो गया। वह हमेशा हथियार लिए रहता और दीन दुखियों तथा अंधों को कष्ट पहुंचाया करता था। उसने वैश्य के कुसंग में पड़कर पिता का सारा धन बर्बाद कर दिया। एक दिन तो माता पिता को खूब पीटकर वह घर के सारे बर्तन उठा ले गया। इस प्रकार धनहीन हो जाने के कारण बेचारा बाप फूट फूट कर रोने लगा और वह बोला, इस प्रकार पुत्रवान बनने से तो पुत्रहीन रहना ही अच्छा है। कुपुत्र बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ जाऊँ? कौन मेरा दुख दूर करेगा? मुझ पर बड़ा भारी कष्ट आ पहुँचा है। अब तो मैं इस दुख से अपना प्राण ही त्याग दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इसी समय सत्यवान गोकर्ण वहां आए और वैराग्य का महत्व दिखलाते हुए अपने पिता को समझाने लगे। पिताजी, इस संसार में कुछ भी सार नहीं है, दुख ही इसका स्वरूप है। यह जीवों को मोह में डालने वाला है। भला यहाँ कौन किसका पुत्र है और कौन किसका धन? जो इनमें वास्तव होता है उसे ही रात दिन जलना पड़ता है। इंद्र अथवा चक्रवर्ती राजाओं को भी कोई सुख नहीं है। सुख तो बस एकांतवासी
वैराग्यवान मुनि को ही है। संतान के प्रति जो आपकी ममता है, यह महान अज्ञान है, इसे छोड़िए, क्योंकि मोह में फंसने से मनुष्य को नरक में ही जाना पड़ता है। औरों की तो बात ही क्या है। आपका यह प्रिय शरीर भी एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा, आपको छोड़कर चल देगा। इसलिए आप अभी से सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण की बात सुनकर उनमें पिता रघुवीर वन में जाने के लिए मान गए और बोले, हे पुत्र, मुझे वन में रहकर क्या करना चाहिए, यह विस्तार पूर्वक बताओ। मैं दुखी आत्मा हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह के बंधन में बंधकर मैं अपंग की भांति इस गिरह रूपी अंधेरे कुएं में ही पड़ा हुआ हूँ। हे पुत्र, तुम निश्चय ही मेरा उद्धार करोगे। तब गोकर्ण ने कहा, पिताजी, हड्डी मांस और रक्त के पिंड रूप इस शरीर में अपनेपन का अभिमान छोड़ दीजिए और स्त्री पुत्र आदि में भी ये मेरे है, इस भाव को सदा के लिए त्याग दीजिए। इस संसार को निरंतर क्षण भंगुर देखिए और एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान के भजन में लग जाइए। सदा ही भगवत भजन रूप दिव्य धर्म का ही आश्रय लीजिए। काम भाव से किए जाने वाले लौकिक धर्म को छोड़िए। साधु पुरुषों की सेवा कीजिए, भोगों की इच्छाओं को त्याग दीजिए तथा दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर निरंतर भगवत सेवा एवं भगवत कथा के रस का पान कीजिए। इस प्रकार पुत्र के कहने से रघुवीर 60 वर्ष की अवस्था बीत जाने पर घर छोड़कर स्थिर चित्त से वन को चले गए और वहां प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु की परिचर्या करते हुए नियम पूर्वक दशम स्कंद का पाठ करने से उन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।